हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे आप सब? आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का मिनी रिवीजन खत्म कर देंगे फाइनली। रोज आपको 10 बजे बुलाते थे इसी पर्पज से 20-20 मिनट करके करो। और हम लोग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू 4-5 सेशंस में, जस्ट दोस्तों 4-5 सेशन में हम लोग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू खत्म कर लिए। आज ही खत्म हो जाएगा। आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संजीवनी बूटी के क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे थे, रटवा रहे थे और आपके दिमाग में जाके घुसा दे रहे थे। आज हम लोग लास्ट सेशन में 12, 13, 14 और 15 करने वाले हैं। इसके बाद पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू आपका मक्खन हो जाएगा। और इसके बाद भी हम लोग रुकेंगे नहीं। इसके बाद और एक मैराथन आएगा हम लोग, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को 1 घंटा में समराइज कर लेंगे, 1 घंटा में पढ़ लेंगे। ये तो 20 मिनट में था, रेगुलरली 20 मिनट बुलाते थे। लेकिन और एक लास्ट मैराथन आएगा जिसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हम लोग 1 घंटा में पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग लेट नहीं करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। What are the significance of fundamental duties? Very important question. Significance के जगह आपको यह भी बोल सकता है what are the importance of fundamental duties? आंसर सेम रहेगा। या तो आपको सिग्निफिकेंस पूछेगा या तो आपको इंपॉर्टेंस पूछेगा। आंसर क्या रहेगा बेटा? सेम। ये मत बोलना सर कॉमन नहीं खाया। What are the significance of fundamental duties? What are the importance of fundamental duties? आंसर सेम रहेगा। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, fostering civic sense, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज करता है सिटीजन को कि अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो। मतलब कि तुम्हारे इंडिया के लिए, अपनी माटी के लिए कुछ करो। और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो तुम्हारा ड्यूटी क्या है अपने सिटीजन के प्रति, ये सिखाता है, ये सिविक सेंस देता है, ये बुद्धि देता है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आपको अपने कंट्री के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको आपके कंट्री के लिए किस हद तक गुजर जाना है और कौन कौन सा चीज नहीं करना है जिससे आपके कंट्री का मान सम्मान झुके। वो सब चीज तो बिल्कुल नहीं करना है। जिससे हमारा इंडिया महान रहे, जिससे हमारा इंडिया महान साबित हो, वो चीज करना है। हमेशा अपने इंडिया को प्राउड बनाना है। हमेशा अपना तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए दूसरे देशों के मुकाबले। ठीक है, इसको बोलते हैं फोस्टरिंग सिविक सेंस। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें ये सिखाता है, इनकरेज सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज इनकरेज सिटीजंस टू डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। आपके सोसाइटी के प्रति आपका तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपके देश के प्रति आपका तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटीज को सिखाता है, ज्ञान देता है फंडामेंटल ड्यूटीज। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिखाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज्ञान देता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आइए यहां पे वापस से पढ़िए। फंडामेंटल ड्यूटीज इनकरेज सिटीजन टू डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। By fulfillment of this duty, individual contribute to the overall well-being and progress of the nation. अगर तुम फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर लिए ना, तो तुम देश के तरक्की में बहुत बड़ा हाथ बनोगे। तो तुम्हारे वजह से हमारा देश प्रोग्रेस करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा दोस्त। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करो। आपके जो कर्तव्य है देश के प्रति, वो आप लोग करो। एक एक ने अगर कर्तव्य को फॉलो किया, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो किया, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा बताओ। क्लियर है? फोस्टरिंग सिविक सेंस क्लियर है? ये बताओ, चैट बॉक्स में बताओ क्लियर है कि नहीं। बताओ। आज का सेशन थोड़ा 25 मिनट जाने वाला है, 5 मिनट ज्यादा, बिकॉज लास्ट क्लास है ना, इसलिए। इसके बाद देखिए, प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये यूनिटी को प्रमोट करता है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई भाई। और कंट्री के मान सम्मान को भी प्रमोट करता है। अगर कंट्री में, अगर इस कंट्री में जितने भी लोग हैं सब कोई अगर मिलजुल के रहेंगे, कोई जाति पाति नहीं होगा, कोई धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, तब हम लोग मिलजुल के रहेंगे ना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रमोटिंग नेशनल मतलब यूनिटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है, वो एकता को प्रमोट करता है। उनका एम ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाने का एम ये है कि सब एक रहे, सब भाई भाई बनकर रहे। ठीक है, और सब अपने कंट्री का नाम से अपने अपने को बुलाए। जैसे कि कोई ऐसा ना हो, मतलब कि बिहारी, बंगाली, मद्रासी, मतलब कि मारवाड़ी, ऐसा ना हो। सब अपने आप को इंडियन बुलाए, इंडियन क्या, इंडियन बुलाए। क्लियर है? इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा हुआ है मतलब कि इंसिस्टिंग मॉरल वैल्यूज। फंडामेंटल ड्यूटीज मॉरल वैल्यूज सिखाता है। जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स बचपन में आपको मॉरल वैल्यूज सिखाते थे ना, कि बच्चा हमेशा ईमानदार रहना, कभी चोरी मत करना, कभी गाली मत देना। मॉरल वैल्यू सिखाते थे ना पेरेंट्स आपके। तो वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमको मॉरल वैल्यू सिखाता है। क्या क्या मॉरल वैल्यू सिखाता है भैया? फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट मॉरल एंड एथिकल वैल्यू सच एज ऑनेस्टी। हमेशा ऑनेस्ट रहना, हमेशा क्या, ऑनेस्ट रहना, कभी गद्दारी मत करना किसी के साथ। इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट करना दूसरों को, दूसरों का मान सम्मान का ख्याल रखना। ठीक है,
हमेशा दूसरों का मान सम्मान का ख्याल रखना, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि उसका तुम बुराई बुराई कर रहे हो फिर चल रहा है, नहीं ना। चलो इसके बाद, बाय अडहेरिंग दोज वैल्यूज सिटीजन कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी एंड राइटलेसनेस। ठीक है, इसका मतलब सिटीजन ये सब सारे वैल्यूज को अगर अपने मतलब कि दिल में उतार लेगा, सारे के सारे वैल्यूज को अगर फॉलो करेगा, तो सिटीजन इंटीग्रिटी और राइट काम को हमेशा वो प्रमोट करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज का ये एम भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो भी रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस फ्यूचर के लिए भी बचे। सिंपल सा बात है, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग अभी वेस्ट ना करें, नेचर को हानि ना पहुंचाए, वाइल्ड लाइफ को हानि ना पहुंचाए, सारे के सारे रिसोर्सेस को हम लोग अभी वेस्ट ना करें और ज्यादा से ज्यादा हम लोग बचाने की कोशिश करें रिसोर्सेस को। तो फंडामेंटल ड्यूटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर करता है। ठीक है, तो ड्यूटीज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड कंसीडरिंग नेचुरल रिसोर्सेस। फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक ड्यूटी तो ये भी था ना कि अपना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये एनवायरमेंट की वजह से ही तुम जिंदा हो, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से ही तुम जिंदा हो, हम जिंदा हैं, इसीलिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, वो इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बरकरार रहे। समझा ना? सूना सूना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? सूना सूना लग रहा है ना, सूना सूना नहीं लग रहा ना, बस आ जाओ। इसके बाद देखो, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में वैल्यूज दिए हुए हैं उस वैल्यूज को आगे बढ़ाना, उस वैल्यू का मान सम्मान करना सिखाता है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस को रिस्पेक्ट करो भाई। कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी लिखा है, जैसे जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है, लिबर्टी के बारे में लिखा हुआ है, इक्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी के बारे में लिखा हुआ है, इन सब चीजों को रिस्पेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको रिस्पेक्ट करना सिखाता है कौन? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट, कल्टीवेटिंग ए सेंस ऑफ सिटीजनशिप है, यानी कि तुम इस देश के नागरिक हो, इस देश का नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य का एहसास कराता है फंडामेंटल ड्यूटीज। आप भारतीय हो, आपको भारतीय होने के नाते कुछ ना कुछ तो कर्तव्य है ना इस देश के प्रति, वो कर्तव्य का रियलाइज करवाता है कौन? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप अगर लड़के होंगे या लड़के होंगे, आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा और बड़ा होकर हमको बहुत बेटर लाइफ देगा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से पढ़ो और अपने मां बाप को एक बेटर लाइफ दो, एक अच्छा लाइफ दो। तो वैसे ही देश भी आपसे उम्मीद करता है दोस्त। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में यही लिखा हुआ है कि भाई देश के लिए कुछ करो, देश के प्रति आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपने मां बाप के प्रति नहीं, देश के प्रति भी कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल्टीवेटिंग ए सेंस ऑफ सिटीजनशिप समझ में आया? नेक्स्ट आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का बेइज्जती करेंगे। अभी क्या क्या लिमिटेशंस है फंडामेंटल ड्यूटीज में, किस किस चीज को ठीक होना चाहिए था। सबसे पहले तो भैया, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप पे कोई कार्रवाई या केस नहीं होगी। ये कोई जुल्म नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फॉलो नहीं किया तो जेल में डाल देंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। लॉ का वर्ड जानते हो, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज अगर तुम फॉलो नहीं किया तो तुमको कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, तुम कोई जुल्म नहीं किए हो, लेकिन करना चाहिए तुमको। जैसे कि रास्ता पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, अपने फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मान लो कि किसी से भी गलती से फ्लैग नीचे गिर गया है, क्या उसको जेल में डाल देंगे? क्या उसको जेल में डालेंगे? क्या नहीं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम सही नहीं लगता। अब जेल में तो नहीं डालेगा, लेकिन आसपास के लोग तो ऐसे मार देंगे ना। फ्लैग का तुम डिसरिस्पेक्ट करोगे तो सोसाइटी तुमको क्या छोड़ देगा? ऐसे ही इंडियन फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करोगे तो जेल तो नहीं होगा, लेकिन लोग मारेगा तुमको पकड़ के कि बेटा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है फ्लैग का, इंडियन फ्लैग का। क्लियर है कि नहीं बताओ? ओके, तो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यही एक डिसएडवांटेज है, यही एक लिमिटेशन है। आप फंडामेंटल ड्यूटी बनाए क्यों, जब उसको फॉलो नहीं करना है। अगर उसको कोई फॉलो नहीं किया तो उसको अगर जेल में नहीं डालोगे तो फायदा क्या फंडामेंटल ड्यूटी का? क्लियर है? इसके बाद सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज में वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू पर्सन हर एक इंसान अलग तरीके से सोचेगा। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हर एक इंसान अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है कि नेशनल फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट करो। अब रिस्पेक्ट तो हम लोग जमीन पे रख के भी कर सकते हैं, ऐसा भी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। रिस्पेक्ट तो हम लोग जमीन पे रख के भी कर सकते हैं,
लेकिन कोई दूसरा इंसान बोलेगा जमीन पे रख के कैसे रिस्पेक्ट तुम कर रहे हो भाई। अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है, अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, सिंपल सा बात है। किसी को मान लीजिए महात्मा गांधी पसंद नहीं है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। किसी को मान लीजिए कोई अगर कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर है जो उसको पसंद नहीं है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो क्या महात्मा गांधी को अगर मैं लाइक नहीं करता तो क्या मुझे जेल में डाल देंगे? मुझे क्या जेल में डाल देंगे क्या? नहीं। तो अपना अपना हिसाब से अपना अपना इंटरप्रिटेशन है सबका, क्लियर है। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, मेनी सिटीजन मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यू टू इनएडिक्वेट एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर मान लो इलिटरेट है कोई, मान लो 5वीं फेल है, उसको क्या पता फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में? आज मैं गारंटी देके बोलता हूं आपको भी पता नहीं होता अगर सीबीएसई वाला सब्जेक्ट नहीं आता, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वाला सब्जेक्ट नहीं आता तो आपको भी फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो इलिटरेट लोगों को क्या खाक पता रहेगा? नहीं ना, वही बात है, लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। सब तो हमें हिस्ट्री पढ़ाने में लगते हैं, अकबर बाबर ये वो सब कुछ, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताना चाहिए बचपन से ही हम लोगों को, ताकि पता चले क्या क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्लियर है। इसके बाद क्लैश विथ इंडिविजुअल राइट्स, क्लैश विथ इंडिविजुअल राइट्स, समटाइम्स फंडामेंटल ड्यूटीज मे क्लैश विथ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। कभी कभी इंडिविजुअल के राइट्स से क्लैश हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि राइट्स जो प्रोवाइड किए हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करोगे ना तो प्रॉपर तरीके से फ्रीडम नहीं हो, आप फ्री नहीं हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको नहीं मिल रहा है, क्लियर है। अगर मैं मान लो कि महात्मा गांधी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ कटु शब्द बोलना चाहता हूं मैं कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए क्या किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की वजह से? इसीलिए अफेक्ट करता है, क्लैश करता है इंडिविजुअल राइट्स को। लेकिन मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है ना भाई, राइट्स के साथ ड्यूटीज क्लैश करता है कभी कभी, राइट्स के साथ जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिला है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग ये पढ़ रहे हैं उसके साथ कभी कभी क्लैश करता है, क्लियर है, ये एक लिमिटेशन है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, फोकस ऑन ऑब्लिगेशन नॉट राइट्स, यानी कि बुद्धि देने में विश्वास रखता है, बुद्धि देने में विश्वास रखता है ये, और कुछ नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज प्राइमरली फोकस ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजंस टुवर्ड्स द स्टेट, यानी कि एक सिटीजन को क्या क्या करना चाहिए ये बोलता है, अगर नहीं किया तो क्या होगा ये नहीं बोलता है, अगर नहीं किया तो क्या होगा ये नहीं बोलता है, अधिकार नहीं देता है किसी चीज का, राइट्स नहीं देता है, ये बस ड्यूटीज बताता है क्या क्या तुम्हारा ड्यूटीज है ना। ओके, इसके बाद इसका बहुत मिस इशू होता है, पॉलिटिकल मिस इशू, मतलब कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बीइंग मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी फंडामेंटल ड्यूटीज का मिस इशू कर सकता है, मिस इशू कर सकता है, यानी कि सिटीजन को डरा सकता है, कोर्सन कर सकता है कि देखो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, अगर तुम फॉलो नहीं किए तो तुमको जेल में डाल देंगे। अब तुम बोलोगे भैया आप तो बोले थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो उसके लिए कोई केस वगैरह नहीं होगा। लेकिन हाँ भाई, अगर पॉलिटिकल पार्टीज तुमको धर लिया, पकड़ लिया तो भाई केस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पकड़ लिया तुमको कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया और वो फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करना उस दिन के लिए अपराध माना जाएगा मान लो, तो बस हो गया, सिंपल सा बात। इसके बाद देखो कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद वेरियस कल्चर एंड ट्रेडिशंस, तो इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। अब कौन कौन सा ट्रेडिशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज लागू करेगा, सिंपल सा बात है। मैं मान लो एक अलग कल्चर का हूं, मैं सारा का सारा फंडामेंटल ड्यूटीज तो फॉलो नहीं कर सकता ना भाई, मेरे को कोई ना कोई कल्चर का मैं बिलोंग करता हूं, मान लो कोई ना कोई ट्रेडिशंस का बिलोंग करता हूं, मान लो मेरे घर में कुछ पूजा हो रहा है, तो उस पूजा के मतलब के दौरान या तो उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए मेरे को हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना तो कंपलसरी नहीं है, मैं तो कुछ छोड़ भी दूंगा ना फंडामेंटल ड्यूटीज को, सिंपल सा बात है। हर एक कम्युनिटी अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, इस वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ इंसेंटिव मतलब क्या है, देयर आर नो इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स, यानी कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो किए भी तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिल रहा है, क्या मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को तुमने फॉलो कर दिया, मान लो 13 का 13 फंडामेंटल ड्यूटीज तुमने फॉलो कर दिया, क्या तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, क्या तुमको कुछ मिलेगा गवर्नमेंट से भेंट, नहीं ना। तो सिंपल सा बात है, ये एक लिमिटेशन है, समझे। इतना पॉइंट्स लिखा जाता है, इतना पॉइंट्स लिखा जाता है एग्जाम में, इतना इतना लिख के आओगे तभी इतना मार्क्स मिलेगा तुमको, ठीक है। तो आंसर को बना बना के लिखिएगा, बड़ा बड़ा करके लिखिएगा, बड़ा बड़ा करके, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बड़ा करके लिखिएगा, ठीक है। ओके, वैसे कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज मार्क्स दे देगा, लेकिन बड़ा बड़ा करके लिखिएगा। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आर दे इन्फोर्सेबल, शुड फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिफाइबल। यहां पे बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है,
और क्या फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल है? क्या अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करोगे तो क्या उसके लिए कुछ सजा वजह होगी? इसके बाद बोला हुआ है शुड फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिफाइबल, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो बनाया गया है वो ठीक है या उसको बदलाव करने की जरूरत है। यहां पे ये सब चीज बोला गया है, ठीक है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसको बोलते हैं? अभी तो बताया था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ सेट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, बुद्धि दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पेपर में सब कुछ लिख के दे दिया है कि भैया क्या क्या तुमको करना है, क्या क्या तुमको नहीं करना है। और ये हर एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक देश के प्रति, सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज में ही लिखा हुआ है। और ये आपका ड्यूटी है अपने देश के प्रति, ये आपका ड्यूटी है अपने देश के प्रति। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर ए सेट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हुआ है ना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको पूरा करो। हाँ भाई, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर पूरा नहीं करते हो तो जेल में नहीं डाल देंगे, जेल में नहीं डाल देंगे, लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ए सेट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री शुड फॉलो। हर सिटीजन को कम से कम फॉलो करना चाहिए। हर सिटीजन को हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए। जैसे मम्मी पापा बचपन में बोलते थे, बेटा किसी के साथ बदतमीजी से बात मत करना, बेटा किसी को थप्पड़ मत मारना, बेटा हमेशा इज्जतदार लोगों के जैसे बिहेव करना। ऐसे सिखाते थे कि नहीं बताओ? मम्मी पापा ऐसे सिखाते थे कि नहीं? लेकिन तुम ऐसा ही बिहेव किए, ये जरूरी है क्या? तुम तो फिर भी स्लैंग्स यूज कर रहे हो, तुम तो फिर भी कुछ भी कर रहे हो, फिर भी बदमाशी किए जा रहे हो। मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा बदमाशी मत करना, फिर भी बदमाशी करते हो जाके। क्लियर है? तो यही है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ज्ञान की बातें बताती है, लेकिन इसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉलो करना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? इसके बाद दीज ड्यूटीज आर आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इनकरेज सिटीजन टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी एंड अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ द आइडियल्स ऑफ द नेशंस। यानी कि ये ड्यूटीज जो है, ये ड्यूटीज सिटीजन को इनकरेज करने के लिए लाया गया है कि आपका क्या कर्तव्य है और आप अपने देश के मान सम्मान को कैसे बढ़ा सकते हो, देश के प्रोग्रेस में कैसे आप मदद कर सकते हो। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश को आगे लेके जाओ, ऊंचा लेके जाओ। ठीक है? ये ड्यूटीज जो है ये इनकरेज करता है सिटीजंस को। इसके बाद दिस इंक्लूडिंग रिस्पेक्टिंग द नेशनल सिंबल्स, जैसे अपना नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करो भाई। प्रमोटिंग हार्मनी, सब एकदम शांत व्यवहार से एकदम हार्मनी के साथ रहो, एकदम भाईचारे के साथ रहो। ब्रदरहुड। इसके बाद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तुम्हारा ये भी कर्तव्य है कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करो भाई। कचरा कूड़ा मत फेंको, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, पेड़ मत काटो, ये भी तो है, सिंपल सा बात है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। एंड स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, यानी कि हर एरियाज में काबिल बनो, हर एरिया में काबिल बनो। फंडामेंटल ड्यूटीज एम्स टू फोस्टर ए सेंस ऑफ सिविक रिस्पांसिबिलिटी, पेट्रियटिज्म एंड सोशल कॉन्शंस अमंग सिटीजंस, यानी कि एक रिस्पांसिबिलिटी क्रिएट करता है कि तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी क्या है, तुम इस देश के लिए रिस्पांसिबल हो। अगर तुम कुछ काम करते हो तो ये देश का प्रोग्रेस होगा, तो तुम कुछ गलत काम करते हो तो तुम्हारे वजह से इस देश का नाम बदनाम होगा। तुम कुछ गलत काम करते हो तो इस देश का नाम बदनाम होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप शायद समझ गए, इसको रट लेना अच्छे से। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्या फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर मान लो फंडामेंटल ड्यूटीज को तुमने फॉलो नहीं किया तो क्या तुमको जेल में डाल देंगे? नहीं, नो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी का राइट्स छीनो हो, किसी को राइट्स को आप एक्सेस नहीं करने दे रहे हो, तो वो इन्फोर्सेबल है भाई। फंडामेंटल राइट्स जो पढ़े थे ना हम लोग, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, ये सब राइट्स अगर किसी का छीना तुमको जेल में पकड़ के डाल देगा, ये लीगली इन्फोर्सेबल है। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स व्हिच कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू लीगल रेमेडीज अवेलेबल इन द कोर्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज लैक स्पेसिफिक लीगल सैंक्शन फॉर द वायलेशन, यानी कि अगर मान लो कि आपने रास्ते में कचरे फेंक दिए, रास्ते में मान लो पेशाब कर दिया तुमने, तो ये सब ना, इस सब के लिए जेल नहीं होगा, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब खुद का दिल से निकलना चाहिए। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? इंस्टेड दिस सर्व एज ए मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन, यानी कि ये एक मॉरल बुद्धि देता है तुमको, ये ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, देश में कचरा मत फैलाओ, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो अपने एनवायरनमेंट को, ये सब एक क्या है? बुद्धि है। ठीक है? तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, व्हाइल फंडामेंटल ड्यूटीज इंटीग्रल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लेकिन अगर मान लो कभी तुमको कोई टारगेट कर लिया, कभी तुमको गवर्नमेंट ऑफिशियल टारगेट कर लिया और तुम फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया, तो उस केस में हो सकता है तुम्हारे ऊपर कार्रवाई। ठीक है? लेकिन वैसे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मान लो कोई टारगेट कर लिया तुम पे, फिर तो होगी, फिर तो होगी ही, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। इसके बाद यहां पे बोला गया है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज सही है? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो बनाया गया है वो सही है क्या?
या उसको कुछ चेंज करने का जरूरत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द क्वेश्चन वेदर फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी मतलब कि जस्टिफाइबल इज डिबेटेड, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी सही है कि नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी सही है और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं गलत है। अब गलत है वाला सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्यों लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज गलत है। बिकॉज आप अगर एक ड्यूटीज बना दिए, आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिए, अगर मान लो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, अगर उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने का फायदा क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने का फायदा क्या? यानी कि आप ज्ञान की बातें बता रहे हो, यहां तो ज्ञान नहीं चलता। अगर मान लो कि कोई फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करता है तो आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्यों ये सब चीज? इतना भारी भरकम वर्ड पढ़ा क्यों रहे भैया? इसीलिए कुछ लोग उसको गलत बोलते हैं। सम आर्ग्यू इट वुड एनहांस देयर इफेक्टिवनेस इंश्योरिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी अमंग सिटीजन। Enforcing fundamental duties by law would legally bind individuals to fulfill them। यानी कि यहां पे ये बोला गया है, कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज गलत है, चेंज होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि ढीठ है, कुछ लोग जानबूझ के फॉलो नहीं करते हैं। अगर लागू कर दिया इसको, अगर ऐसा बोल दिया कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया तो तुमको सजा मिलेगी, तो सब लोग फॉलो करने लगेंगे, सब लोग फॉलो करने लगेंगे, ठीक है, लीडिंग टू द मोर कंप्लायंस एंड प्रमोटिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा है वैसा ही रहने दो। बिकॉज अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्सेबल बना दिया ना, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो करने पर लोगों को अगर जेल में भेजना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो तुम फ्रीडम को छीन रहे हो, लोगों का अपना फ्रीडम को छीन रहे हो। फिर लोग तो हमेशा तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ही फॉलो करेगा, और लोग आइदर फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर सकता है या तो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर सकता है, ठीक है। सारा का सारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग फॉलो करने से रहे, सिंपल। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे हमारा राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो जाता है। या तो फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा का पूरा फॉलो कर लो, या तो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर लो। दोनों एक साथ फॉलो नहीं होगा भाई, दोनों एक साथ फॉलो नहीं होगा। इसी वजह से अभी भिड़ाएंगे, अभी इसका डिफरेंस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वही क्वेश्चन लास्ट रहेगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हम लोग खत्म कर लेंगे दोस्तों। लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, एडिशनली इन्फोर्सिंग फंडामेंटल ड्यूटीज टू लीगल मींस वुड बी इनप्रैक्टिकल एंड बर्डनसम। यानी कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो भाई अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर तुम इन्फोर्स करा दिए ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत चाप हो जाएगा, कोर्ट के ऊपर बहुत चाप हो जाएगा। वैसे ही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता रहेगा। अब छोटा मोटा बात के लिए आप कोर्ट में जाओगे तो इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है ना। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा है वैसे ही रहने दो, ज्ञान की बातें ही रहने दो, मॉरल ऑब्लिगेशन ही रहने दो, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। तो व्हाइल मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिफिकेबल may have benefits, it raises questions from balancing। यानी कि डिबेट हुआ था, कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को चेंज मत करो। और सही भी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज चेंज करोगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा? यस भैया, बढ़ तो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का 20 मिनट का तूफानी रिवीजन का सीरीज खत्म कर देंगे फाइनली। इसके बाद ईएनवीएस आएगा। यस, आइए अब पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले नेचर। आइए, नेचर में क्या है, मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द नेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द नेशन। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ मॉरल वैल्यू सिखाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लीगल एंटाइटलमेंट सिखाता है कि अगर इसको फॉलो नहीं किया, अगर ये राइट्स को फॉलो नहीं किया, अगर तुमने किसी का राइट्स को छीना तो तुम्हारे साथ कार्रवाई होगी, तुम्हारे साथ कार्रवाई होगी। इसके बाद आइए सोर्स, एनरेस्ट इन आर्टिकल 51A। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 51A का पार्ट है और ये पार्ट 3 में लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसके बाद इन्फोर्सेबल, क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल है? नो, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन भाई फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये लीगली इन्फोर्सेबल है। इसको आप कोर्ट में घसीट सकते हो। अगर आपका कोई राइट छीना है ना, अगर आपको कोई राइट का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, अगर आपका कोई राइट छीना हुआ है, तो कोर्ट में जाके घसीट सकते हो उसको, ठीक है। ओके, ये लीगल है फंडामेंटल ड्यूटीज, नॉट लीगली बाइंडिंग, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, स्पेसिफिक लीगल है थोड़ा। मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा वायलेट कर दिए, तब तो फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट करने के बाद भी आपको जेल हो जाएगा, क्लियर है। और ये लीगली बाइंडिंग है, फंडामेंटल राइट्स लीगली बाइंडिंग है, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट लीगली बाइंडिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुना लग रहा है या सुना लग रहा है? इसके बाद देखो लास्ट, पर्पस। इसका पर्पस क्या है? प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि सिटीजन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, और यहां पे इंडिविजुअल्स लिबर्टी, फ्रीडम, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। फंडामेंटल ड्यूटीज का पर्पस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, सिटीजन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, सोसाइटी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। और फंडामेंटल राइट्स का ये पर्पस है कि लोगों को लिबर्टी, फ्रीडम, डिग्निटी के साथ प्रोवाइड करना जीवन। क्लियर है? आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का पूरा रिवीजन
कंप्लीट कर दिए। यस दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थैंक यू गाइस, आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का बहुत अच्छे से देखा। एक कमेंट प्यारा सा कर देना, एक प्यारा सा कमेंट बनना चाहिए। बहुत मेहनत किया आपके लिए, 20-20 मिनट में हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का सारा क्वेश्चन खत्म कर दिया। और क्या चाहिए आपको दोस्तों, और क्या चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस को रट लेना, लिख लेना और यस अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। क्लियर है? इन सारे रिविजन वीडियो को अगर आप 2-4 बार 5 बार 6 बार देखते हो तो एग्जामिनेशन तो आपका बहुत अच्छा जाना ही है। क्लियर है ना? एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, एक कमेंट बनता है, एक कमेंट बनता है। यस यस यस, और लाइक तो पक्का से करना, शेयर भी पक्का से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।